लोग मुझे कबाड़ा कहकर हिकारत से देखते थे। एक दिन एक बड़े बंगले से रद्दू खरीदी जिसमें पुरानी किताबें थीं। मैंने घर आकर वो किताबें अलग कीं तो एक किताब के अंदर से पुराने ज़माने के बांस निकले। मैं चाहता तो अमीर हो सकता था, लेकिन मैंने वो अमानत वापस करने का फैसला किया। जब मैं वापस इस बंगले पर गया तो पता चला कि वो लोग कर्जे में डूबे हुए हैं और घर बकने वाला है। मेरी ईमानदारी ने उनकी जान बचा ली। लेकिन अगले महीने मेरा 40 करोड़ का। मेरा नाम साजिद है। मैं शहर के एक पुराने महल्ले में अपनी बीवी रासाना और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से किराए के घर में रहता था। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र था कि 2 वक्त की रोटी मिल जाती थी। मेरे वालिद भी यही काम करते थे। उन्होंने हमेशा एक बात सिखाई थी कि बेटा भूखा रह लेना, लेकिन कभी किसी का हक ना खाना। उनकी ये बात मेरे दिल में ऐसे बैठी हुई थी कि जिंदगी की हर मुश्किल में मुझे रास्ता दिखाती रही। लोग मुझे कबाड़ा कहते थे और शायद उनकी नज़र में मेरी इतनी ही हैसियत थी। मैं सुबह सवेरे अपनी पुरानी रीलें लेकर गिल्ली गिल्ली घूमता और आवाज़ देता, रद्दू पुराना सामान कबाड़ बीच दो। अक्सर लोग मुझे देखकर मुंह बना लेते तो कुछ लोग गुस्से से बाहर निकल आते और कहते कि सुबह सुबह मैंने उनकी नींद खराब कर दी, जबकि मैं तो अपनी रोज़ी की तलाश में निकलता था। ऐसी बहुत सी बातें सुनने को मिलती थीं। कुछ इस अंदाज में बात कर रहे थे जैसे मैं इंसान नहीं कोई बोझ हो। बच्चे मेरा मजाक अलिफाड़ती और बाज़ दफ़ा बड़े भी उनके साथ हंसने लगते। शुरू शुरू में ये सब कुछ बहुत बुरा लगता था, लेकिन फिर मैंने खुद को समझा लिया कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, किसी से भीख तो नहीं मांगता। एक दिन हसब मामूल अपनी रीलें लेकर एक पोश इलाके में पहुंच गया। वहां बड़े बड़े बंगले थे जिनके बाहर महंगी गाड़ियां खड़ी रहती थीं। ऐसे इलाकों में कभी कभार अच्छी रद्दू मिल जाती थी, इसलिए मैं अलिफादेर का चक्कर लगा लेता था। एक बड़े सफ़ेद बंगले के बाहर एक मुलाजिम खड़ा था। मैंने आवाज़ दी तो इसने मुझे अंदर बुला लिया। सहन बहुत बड़ा था और घर किसी महल से कम नहीं लग रहा था। मुलाजिम मुझे एक स्टोर रूम तक ले गया जहां पुरानी किताबें, अखबारात, हिस्सोइले और कई किस्म का रद्दू सामान पड़ा था। इसने कहा, ये सब तो लो और कीमत बता दो। मैंने सामान देखा तो काफ़ी मिकदार में था। वज़न के हिसाब से कीमत लगाई और पैसे देकर सारा सामान अपनी रेल पर लाद दिया। जाते वक्त मैंने एक नज़र घर पर डाली। बंगला तो बहुत शानदार था, लेकिन न जाने क्यों माहौल में एक अजीब सी उदासी महसूस हो रही थी। घर आकर मैंने हसब मामूल सामान अलग अलग करना शुरू किया। कागज़ एक तरफ, किताबें दूसरी तरफ और बाकी चीज़ें अलग। पुरानी किताबों में कुछ ऐसी किताबें भी थीं जो बहुत पुरानी और कीमती लग रही थीं। मुझे पढ़ने का शौक था, इसलिए अक्सर अच्छी किताबें अलग रख लेता था। इसी दौरान एक मोटी सी किताब मेरे हाथ में आई। इसके सफ़हात ज़र्द हो चुके थे। जब मैंने इसे खोला तो अंदर से चंद कागज़ ज़मीन पर गिर गए। पहले तो मैंने समझा शायद पुराने खतूत हों, लेकिन जब उन्हें अलिफाटे कर गौर से देखा तो हैरान रह गया। वो आम कागज़ नहीं थे, बल्कि बहुत पुराने ज़माने के बांस थे। मुझे उनके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन उन पर बड़ी बड़ी रकम लिखी हुई थी। मैं उन्हें लेकर अपने एक जाने वाले के पास गया जो बैंक में काम करता था। इसने बांस देखे तो इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। इसने कई बार उन्हें अलिफाट पलट कर देखा, फिर बोला, साजिद, तुम्हें अंदाज़ा भी है ये कितनी बड़ी चीज़ है? मैंने नफ़ी में सर लाया तो इसने बताया कि अगर ये हकीकी है तो उनकी मालूत करोड़ों में हो सकती है। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। करोड़ों रुपए! ये लफ्ज़ मेरे लिए किसी ख्वाब से कम नहीं थे। मैं सारी रात जागता रहा। एक तरफ गुर्बत थी, बच्चों की फीस थी, किराए के घर की परेशानी थी, बीवी की दवाइयाँ थीं, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी रकम के मेरी कई नस्लें आराम से जिंदगी गुजार सकती थी। शैतान बार बार दिल में वसवसा डाल रहा था कि ये तुम्हें रद्दू में मिले हैं, अब ये तुम्हारे हैं, किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन हर बार मुझे अपने वालिद की आवाज़ सुनाई देती कि किसी का हक मत खाना। सुबह हुई तो मैंने फैसला कर लिया, ये अमानत है और मुझे वापस करनी है। जब मैं दोबारा इस बंगले पर पहुंचा तो वहां का मंजर बदल चुका था। गेट के बाहर चंद लोग खड़े थे और अंदर किसी बात पर बहस हो रही थी। मैंने एक मुलाजिम से पूछा तो इसने अफसुर्दा लहजे में बताया कि मालिक साहिब शदीद कर्जे में डूबे हुए हैं। बैंक वालों ने नोटिस भेज दिया और अगर चंद दिन में रकम जमा ना हुई तो बंगला नीलाम हो जाएगा। ये सुनकर मैं चौंक गया। मैंने मालिक से मिलने की दरख्वास्त की।
कुछ देर बाद मुझे अंदर बिला लिया गया। ड्राइंग रूम में एक 55-60 साल के आदमी बैठे हुए थे, जिनके चेहरे पर गहरी परेशानी साफ नजर आ रही थी। मैंने अदब से सलाम किया और वो किताब उनके सामने रख दी। फिर बांस निकाल कर मेज पर रख दिए। एक लम्हे के लिए उनकी सांस रुक गई। वो लरसते हाथों से बांस अलिफाटेनी लगे। उनकी आंखों में हैरत और खुशी एक साथ आतर आई। उन्होंने बेयकीनी से मेरी तरफ देखा और बोले, ये तुम्हें कहाँ से मिले? मैंने सारी बात बता दी। चंद लम्हों तक वो खामोश बैठे रहे। फिर उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने बताया कि ये बांस उनके मरहूम वालिद ने कई साल पहले खरीदे थे। वक्त के साथ वो भूल गए थे कि कहाँ रखे हैं। घर की हालत खराब हुई तो किसी को भी याद ना रहा कि ये कहाँ पर है। अगर ये ना मिलते तो चंद दिन बाद सब कुछ खत्म हो जाता। मैंने सुकून का सांस लिया। दिल में खुशी थी कि मैंने सही फैसला किया। उन्होंने मुझे इनाम देना चाहा, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैंने अपना फर्ज अदा किया है। वो मेरी बात सुनकर और भी मुतासिर हुए। मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां से सब कुछ बदल जाएगा। इस दिन जब मैं बंगले से वापस आया तो मेरे दिल में अजीब सा सुकून था। रास्ते भर में यही सोचता रहा कि अगर मैं वो बांस अपने पास रख लेता तो शायद पैसे तो मिल जाते, लेकिन ज़मीर का बोझ सारी जिंदगी मेरे साथ रहता। घर पहुंचा तो रासाना ने पूछा, क्या आज कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने इसे सारी बात बता दी। वो कुछ देर खामोश रही, फिर बोली, अल्लाह गवाह है साजिद, अगर तुम वो कागज़ अपने पास रख लेते तो शायद हमारे हालात बदल जाते, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारी इज्जत कम हो जाती। इसकी बात सुनकर मेरे दिल का बोझ और हल्का हो गया। अगले चंद दिन मामूल के मुताबिक गुजरे। मैं फिर वही रीले लेकर गलियों में घूमता रहा। एक हफ्ते बाद अचानक मेरे मोबाइल पर एक कॉल आई। दूसरी तरफ वही बंगले के मालिक थे। उन्होंने कहा, साजिद भाई, अगर वक्त हो तो आज शाम मेरे घर आ जाओ। और मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन मुकर्ररा वक्त पर पहुंच गया। इस बार घर का माहौल पहले जैसा अफसुर्दा नहीं था। उनके चेहरे पर भी पहले से ज्यादा इत्मीनान था। उन्होंने मुझे अपने पास बिठाया और कहा, तुम्हारी वजह से हमारा घर बच गया। बांस की रकम मिल गई और हमने बैंक का कर्ज अदा कर दिया। मैंने जवाब दिया कि ये अल्लाह ताला का करम है। वो मुस्कराए और बोले, नहीं साजिद, ये तुम्हारी ईमानदारी का नतीजा है। फिर उन्होंने एक ऐसी बात कही जिसकी मुझे तवक्को नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं एक बड़ी रिसाइकलिंग कंपनी चलाता हूँ। सालों से कबाड़ और फैक्ट्री के ज़ायशुदा सामान का कारोबार कर रहा हूँ। तुमने जिंदगी भर यही काम किया है और तुम्हारी ईमानदारी पर अब मुझे पूरा यकीन है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ काम कर सकते हो। मैं कुछ लम्हों खामोश रहा। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या जवाब दूं। उन्होंने बताया कि उन्हें एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो मुख्तलिफ इलाकों से सामान खरीदे और गोदामों की निगरानी का काम संभाल सके। तनख्वाह मेरी मौजूदा आमदनी से कई गुना ज्यादा थी। मैंने फौरन हाँ नहीं की। घर जाकर रासाना से मशवरा किया। इसने कहा, अल्लाह ताला ने पहली बार कोई अच्छा दरवाज़ा खोला है, डरने की बजाय कदम आगे बढ़ाओ। अगले दिन मैंने नौकरी कबूल कर ली। शुरू में मुझे बहुत मुश्किल पेश आई। मैंने जिंदगी में कभी दफ्तर में बैठकर काम नहीं किया था। मुझे हिसाब किताब की ज्यादा समझ भी नहीं थी, लेकिन मैं सीखने के लिए तैयार था। कंपनी के मालिक, जिनका नाम नुमान साहिब था, वो खुद मुझे बहुत सी चीजें सिखाते थे। आहिस्ता आहिस्ता मैंने रिकॉर्ड संभालना सीख लिया। मुख्तलिफ फैक्ट्रियों से मुआहदे करना सीख लिया। सबसे बढ़कर मैंने ये समझ लिया कि छोटा और बड़ा कारोबार दरअसल एतमाद पर चलता है। 6 माह गुजरे तो कंपनी के कई मुलाजिम मुझसे हसद करने लगे। उन्हें लगता था कि एक मामूली सा कबाड़ा उनके बराबर कैसे आ गया। एक दिन एक मुलाजिम ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं सामान खरीदते वक्त कमीशन लेता हूँ। जब ये बात नुमान साहिब तक पहुंची तो उन्होंने मुझे बिला लिया। मैं जानता था कि मैं बेकसूर हूँ, इसलिए घबराया नहीं। तहकीक हुई तो हकीकत सामने आ गई। इल्ज़ाम लगाने वाला शख्स खुद कई साल से कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा था। इसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस दिन नुमान साहिब ने सबके सामने कहा, साजिद की सबसे बड़ी ताकत इसकी ईमानदारी है। अगर ये शख्स गलत होता तो मैं अपनी जान से ज्यादा इस पर भरोसा न करता। ये अल्फाज सुनकर मेरी आंखें नम हो गईं। मुझे अपने वालिद याद आ गए। अगर आज वो जिंदा होते तो शायद बहुत खुश होते। वक्त गुजरता गया।
मेरी तनख्वाह बढ़ती रही। बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। किराए के घर से निकलकर एक बेहतर मकान में मुंतकिल हो गए। जिंदगी में पहली बार मुझे लगा कि मुसलसल मेहनत का फल मिल रहा है। एक दिन नुमान साहिब ने मुझे अपने दफ्तर में बुलाया। वो कुछ देर तक खामोश बैठे रहे, फिर बोले, साजिद, मैं उम्र के इस हिस्से में पहुंच चुका हूं जहां इंसान कारोबार से ज्यादा सुकून के बारे में सोचता है। मेरे दोनों बेटे बैरून मुल्क रहते हैं और कारोबार संभालने में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ पार्टनर बन जाओ। और मैं हैरत से उन्हें देखने लगा। पार्टनर बनने के लिए सरमाया चाहिए था और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने मेरी उलझन समझ ली। बोले, तुम अपनी मेहनत से इसकी कीमत अदा करते रहना। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक रिले चलाने वाला आदमी किसी बड़ी कंपनी का हिस्सादार बन सकता है। अगले 2 साल मेरी जिंदगी के सबसे मसरूफ साल थे। मैं सुबह सबसे पहले दफ्तर पहुंचता और रात को सबसे आखिर में निकलता। नए गोदाम बनाए गए। दूसरे शहरों में भी काम शुरू हुआ। मैंने अपनी पुरानी जिंदगी कभी नहीं भुलाई। आज भी जब किसी कबाड़ जमा करने वाले मजदूर को देखता हूं तो उसके साथ इज्जत से पेश आता हूं। शायद इसी वजह से कंपनी के निचले दर्जे के मुलाजिम मुझसे दिल से जुड़े हुए थे। कुछ महीने बाद कंपनी ने एक बहुत बड़ा सरकारी मुआहदा हासिल कर लिया। इस मुआहदे से कारोबार कई गुना बढ़ गया। जब साल के आखिर में हिसाब हुआ तो मैं हैरान रह गया। मेरे हिस्से की मालूत अब करोड़ों में पहुंच चुकी थी। वही लोग जो कभी मुझे हिकारत से देखते थे अब इज्जत से सलाम करते। लेकिन मेरे दिल में खौफ भी था। मैं नहीं चाहता था कि दौलत मुझे बदल दे। एक दिन नुमान साहिब ने मुझे एक फाइल दी और कहा, इसे घर जाकर आराम से पढ़ना। और रात को मैंने फाइल खोली तो हैरान रह गया। इसमें कंपनी की मलकियत और उससे मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात थे। नुमान साहिब ने अपनी बड़ी हिस्सादारी मेरे नाम मुंतकिल करने का फैसला कर लिया था। फाइल के आखिर में एक रकम दर्ज थी। अगर तमाम असासे और कारोबारी हिस्से शामिल किए जाएं तो मेरी मजमूई मलकियत की मालूत तकरीबन 40 करोड़ बनती थी। मैं हैरान रह गया। कहाँ मैं एक मामूली सा कबाड़ी और कहाँ 40 करोड़ की प्रॉपर्टी का हिस्सादार बन गया था। मैं देर तक खामोश बैठा रहा। उन कागजात को देखता रहा और अल्लाह ताला की अज़मत पर हैरान था। बेशक वो जिसे चाहे फर्श से अलिफाटे कर अर्श पर ला सकता है। मैंने शुक्राने के नफल पढ़े। अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। मेरी ईमानदारी का इतना बेहतरीन सिला मिलेगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज। तंबी, ये कहानी मुकम्मल तौर पर ख्याली है। किसी भी किरदार वाक़या मकाम का हकीकी ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं।